अमृतपाल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। किसने दिया पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश? कहां पर हुआ 3500 किलो सोना जब्त? और चीन के लोग मोदी को क्यों मानते हैं अमर? जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लहराया गया खालिस्तानी झंडा। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी टीआरपी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज फिर हुआ किसानों का महापंचायत। गाजियाबाद में कुत्ते को बाइक से बांधकर 2.5 किलोमीटर तक घसीटने का वीडियो आया सामने। चलिए अब सुर्खियों को जानते हैं विस्तार से। भारत में अमृतपाल सिंह पर चल रही है कार्रवाई, जिससे विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक बौखला गए हैं। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन के सामने देश विरोधी नारे लगाए और भारत के झंडे को उतार दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटेन के डिप्लोमेट को समन किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भाजपा पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए राहुल गांधी को हीरो बना रही है, ताकि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। टीएमसी प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन किया है। किसानी नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों को किसानों का गुस्सा देखना पड़ेगा। गाजियाबाद में बाइक से कुत्ते को बांधकर घसीटने का वीडियो सामने आया है। स्ट्रीट डॉग के पैर रस्सी से बांध दिए गए और फिर उसे बाइक से करीब 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। लोगों ने पीछा कर बाइक को रुकवाया और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाइक से कुत्ते को छोड़कर इलाज के लिए भेजा गया। चलिए अब बारी है खबरों को विस्तार से जानने की। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पिछले 3 दिनों से अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रही है। शनिवार को वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस उसके 7 साथियों को पकड़ने में सफल रही। अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे के 78 मेंबरों को भी अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके 4 साथियों को असम जेल में भेज दिया गया है। इस मामले पर अमृतपाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल आईएसआई की मदद से आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी में था। उसके घर व साथियों से मिले हथियारों पर AKAF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा मिला है। साजिश के तहत धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर पंजाब में माहौल बिगाड़ा जा रहा था। उसे विदेशी फीडिंग भी मिल रही थी। जालंधर रेंज के DIG स्वप्न शर्मा ने अमृतपाल के रिलेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से होने की पुष्टि की है। DIG स्वप्न शर्मा ने बताया कि जिस मर्सिडीज गाड़ी में अमृतपाल घूमता था वह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए ड्रग स्मगलर रणदीप के भाई की है। गाड़ी के बारे में पूरी जांच की जा रही है। इस गाड़ी के लिए पैसा कहां से आया और उससे अमृतपाल का क्या संबंध है? काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक अमृतपाल सिंह दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। वह दुबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया। अमृतपाल को धर्म के नाम पर भोले भोले युवाओं को फंसाने के लिए कहा गया। इसके लिए ISI के द्वारा फंडिंग भी की गई थी। अमृतपाल का कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम से भी जुड़ रहा है। उसका रिलेशन सिख कट्टरपंथी और शिरोमणि अकाली दल मान के वाइस प्रेसिडेंट अवतार सिंह खंडा के साथ है। खंडा आतंकवादी जगतार सिंह तारा का करीबी है। पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी नेताओं द्वारा नई दिल्ली में नेताओं पर हमला करने और पंजाब में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इसे इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन के चीफ लखबीर सिंह रोडे कमांड कर रहा था और इनडायरेक्ट रूप में अमृतपाल सिंह उसके कांटेक्ट में था। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है रूस के राष्ट्रपति से। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ये वारंट किसने जारी किया और क्यों किया है, चलिए विस्तार से जानते हैं। यूक्रेन में हुए वॉर क्राइम के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस वारंट में पुतिन को बच्चों के अपहरण और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टेटमेंट में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के दौरान कई तरह के क्राइम किए हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बच्चों को यूक्रेन से रूस भेजा है। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने BBC की रिपोर्ट के जरिए बताया कि जंग के दौरान कुछ बच्चों को रूसी नागरिकता स्वीकार करने के लिए मजबूर तक किया गया था, जिस वजह से उन्हें रूस में परमानेंट रहना पड़ा। करीब 16,221 बच्चों को जबरदस्ती रूस भेजा गया। इस तरह के काम ने अंतरराष्ट्रीय मानवता कानून को तोड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार रूसी लोगों पर रेप और जुल्म के अलावा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप भी लगा है। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है और गिरफ्तारी वारंट की तुलना एक टॉयलेट पेपर से भी की है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने वारंट पर कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, पुतिन के लिए अभी और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वारंट जारी होने के बाद पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है? इसे भी समझ लीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है। ICC के पास अपना कोई पुलिस फोर्स नहीं है, इसलिए यह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोर्ट गिरफ्तारी के लिए सिर्फ वारंट जारी कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
गिरफ्तारी सिर्फ दो कंडीशन में हो सकती है। पहली, पुतिन को सौंपा जाए या फिर रूस से बाहर किसी दूसरे देश में गिरफ्तार कर लिया जाए। पुतिन की गिरफ्तारी के लिए आईसीसी अपने मेंबर देशों पर दबाव बना सकती है। इससे पुतिन की विदेश यात्रा पर असर भी पड़ सकता है। पुतिन की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट के नियम मानने की जिम्मेदारी रूस पर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि देश में 3500 किलो सोना कब और कहां से जब्त किया गया। देश में तमाम निगरानी के बाद भी सोने की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। गोल्ड स्मगलर्स मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में पिछले साल स्मगलिंग कर लाया गया 3502 किलो सोना जब्त किया गया है, जो वर्ष 2021 के मुताबिक 47% अधिक है। इनमें से सबसे अधिक जब्ती केरल राज्य में की गई है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने वर्ष 2021 में 2383 किलोग्राम सोने की जब्ती की थी। वहीं वर्ष 2020 में स्मगलिंग कर लाया गया 2154 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2023 के शुरुआती 2 महीने में 916 ग्राम सोना जब्त किया जा चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख से कुल 556 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले 3 साल में एनआईए ने सोना स्मगलिंग के 3 मामलों की जांच की है। आपको बता दें कि भारत सोने का उपयोग करने के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमैट में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें मोदी लाओसियन कहा जाता है, जिसका मतलब मोदी अमर हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद भी किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए यह रिस्पेक्ट अपने आप में यूनिक है। सिना वेइबो चीन में ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके 58 करोड़ से अधिक यूजर हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी काफी लोकप्रिय हैं।